हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा, जो कि 21/2/2021 को आपके आयोजित की गई थी। उसी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन की आज की ये वीडियो रहेगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कहीं पे किसी में कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे वो डाउट कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको आपको सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि चंद शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। किनकी? चंद शासकों की। जो चंद शासक हैं इनकी प्रथम राजधानी कहाँ पर थी? चंपावती, गोविशाण, बैजनाथ या फिर द्वाराहाट। तो इनकी थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, चंपावत। ठीक है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना का वर्ष कौन सा है? उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है उसकी स्थापना जो है, इसका वर्ष कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। 2004 में एम्स का क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट, एक कोटी इछाड़ी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कोटी इछाड़ी जो डैम है ये आपका बना हुआ है किस नदी पर? अलगाड़ पर, आसन पर, टोन्स या फिर गिरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर इछाड़ी डैम की बात करते हैं, इछाड़ी डैम की, तो ये है हमारा टोन्स रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? जौलीग्रांट देहरादून में है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है, फूलबाग उधम सिंह नगर में है, चिन्याली सौंड। जो चिन्याली सौंड है ये उत्तरकाशी में, इसी का अदर नेम माँ गंगा माँ गंगा हवाई अड्डा, धरासू हवाई अड्डा या भारकोट हवाई अड्डा भी कहते हैं। भागीरथी नदी जहाँ से होते हुए जाती है वहीं पे ये लोकेटेड है। तो गलत कौन सा यहाँ पे? उत्तरकाशी में है आपका चिन्याली सौंड, न कि टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो जल्दी से बताइएगा, जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन सी 1983 में। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? जी लुसिंगटन, जॉर्ज विलियम ट्रेल, सर हेनरी रैमजे या एडवर्ड गार्डनर। एडवर्ड गार्डनर क्या थे? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7। निम्न में से कौन असुमेलित है? तो ये क्वेश्चन भी आपका जसपाल राणा जी की अगर बात करते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी पर्यावरण, डॉक्टर ललित पांडे पर्यावरण, गौरा देवी चिपका आंदोलन, कौन सा असुमेलित है? आप सभी जानते हैं जो जसपाल राणा है वो गेम्स से रिलेटेड है, और गेम्स में भी किससे है? निशानेबाजी से। निशानेबाजी से इनका क्या है? संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय स्थित है कहाँ? अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून। सो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय जो है ये कहाँ पर स्थित है अगर आपसे पूछता है? ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? हल्द्वानी में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? 78.82%। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना नदी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? सोना नदी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर टिहरी। सोना नदी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड हुआ है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा हरिद्वार बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है इन ऑप्शन में से जो कि आपका हरिद्वार और बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की जो है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किस वर्ष? स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कब? 1902 में। 1902 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग में स्थित हैं? पंच केदार अगर बात करते हैं, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर। सो इसमें रुद्रप्रयाग में कितने हैं वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, 13 का सी। बीणाई क्या है? ये आपका बीणाई जो है गीत है, नृत्य है, वाद्य यंत्र है या फिर कुछ भी नहीं?
बिणाई। बिणाई होता है एक वाद्य यंत्र। बागेश्वर में 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का नेतृत्व किस नेता ने किया था? बागेश्वर में 14 जनवरी 2021 को 1921 को कुली बेगार व्यवस्था के विरोध का जो नेतृत्व किया था 14 जनवरी 1921 में, ये नेतृत्व किया गया था बद्री दत्त पांडे, है ना। क्या था? बद्री दत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था कब? तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड है। उत्तराखंड जीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीटेड होते हैं, है ना। तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था? 1 जनवरी 2007। कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कौन सा है? कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान कौन सा है? तो ये भारतीय स्थान है हमारा नवी ढांग। क्या है? नवी ढांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशकोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अशकोट वन्यजीव अभयारण्य। अशकोट वन्यजीव अभयारण्य आपका लोकेटेड है कहाँ? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट आता है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी किसने? तो हरिद्वार में जो शांति कुंज है, शांति कुंज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के द्वारा। ऑप्शन ए। जागेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर? जागेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ पर? स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर है जागेश्वर धाम? अल्मोड़ा। उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है किस चीज़ के लिए? उत्तराखंड में जो रैणी गांव है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? चिपको आंदोलन के लिए। नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। शिरोबगढ़ भूखलन स्थल किस जनपद में स्थित है? शिरोबगढ़ भूखलन स्थल किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम है डॉक्टर R.S. टोलिया। कौन थे? R.S. टोलिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? बद्रीनाथ, चक्राता, रानीखेत या फिर लैंसडाउन? बद्रीनाथ में नहीं है कोई भी सैन्य छावनी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो ग्राम है वो कहाँ पर है? भूतिया गांव की संज्ञा दी गई है, पौड़ी में है। रोम्बा भाषा किस जनजाति की है? रोम्बा। तो रोम्बा भाषा, रोम्बा लैंग्वेज की अगर बात करते हैं, ये किस जनजाति से रिलेटेड है? जाड़ से। जाड़ से। किससे है? जाड़ से। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? सन 2011 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड पुलिस की जो जिला मुख्यालय है वो कितने हैं? तो उत्तराखंड पुलिस का जो जिला मुख्यालय है 13। ऑप्शन ए यहाँ पर। निम्न में से अलकापुरी किसका प्राचीन नाम है? अलकापुरी किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, चमोली। क्या है? चमोली का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अलकापुरी। 32 का ऑप्शन सी। अब आते हैं सामान्य अध्ययन पे, और क्वेश्चन है आप लोगों का कि संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में हुआ है? तो संविधान के अंदर जो नागरिकता का उल्लेख किया गया है वो किस में किया गया है? भाग 3 में, भाग 2 में, या 4 में, या 5 में? ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 2 में। किसमें किया गया है? भाग 2 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है?
भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना है वो किस राज्य में हुई थी? राजस्थान में। कहाँ पर हुई थी? राजस्थान। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY आरंभ हुई है कब से? 1 मई 2016, ऑप्शन सी। बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कल की क्लास में बताया था, उपराष्ट्रपति, और वर्तमान में है जगदीप धनखड़ जी। हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है? हाथी गुफा शिलालेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल शासक से। ऑप्शन क्या हो जाएगा 39 का सी। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। किसके लिए है? अभ्रक के लिए। नेक्स्ट आता है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? अनुच्छेदों की संख्या है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। धारावी मलिन बस्ती भारत में किस राज्य में स्थित है? धारावी मलिन बस्ती भारत में किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? निम्न में से कौन सी क्या है गर्म जलधारा? गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान में। 47 का ए। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक्सिस बैंक आयात व निर्यात के लिए वित्तीय सुविधाएं, IDBI औद्योगिक वित्त, FCI की बात करते हैं तो ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और RBI बैंकों का बैंक होता है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन सी। ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ किया गया था कब? ई पशु हाट पोर्टल का भारत में शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 26 नवंबर 2016। 49 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, मतलब कहाँ पर हुआ है? वैशाली में इनका जन्म हुआ। 50 का ऑप्शन बी। लुम्बिनी। वैशाली नहीं, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, स्नूकर, शतरंज या फिर फुटबॉल? सो प्रज्ञानंद का जो संबंध रहा है वो रहा है शतरंज से। ऑप्शन हो जाएगा सी। नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ था। जो नमामि गंगे अभियान है इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 2014 से। सारगेसो सागर स्थित है कहाँ पर? सारगेसो सागर स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी कब? भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी?
24 जुलाई 1991 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्न में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे रहा है? समुद्रगुप्त से। निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से जो ऋषि कपूर हैं इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नहीं नवाजा जा चुका है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एशिया का वह देश जो G8 का सदस्य है। तो ये करंट उस समय एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से स्टैटिक का भी है, तो G8 का जो सदस्य नहीं था वो है आपका जापान। निम्न में से कौन सी फसल रेशेदार नहीं होती है? वो कौन सी फसल है जो कि रेशेदार नहीं होती है? काफ़ी। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी कब? 10 दिसंबर 1948 को, 60 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? नमक कानून तोड़ने से। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955, ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो पत्र मुद्रा है इसको किसके शासनकाल में चलाया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है 2005 में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पछाभ मेघ। क्या कहते हैं उन्हें? पछाभ मेघ। सार्वजनिक आय का स्रोत है। सार्वजनिक आय का स्रोत क्या है? व्यावसायिक आय, प्रशासनिक आय, कर। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सार्वजनिक आय का स्रोत होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता सेवा सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होता है। भारत में नागरिकता सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 15 जून 2016 को पहली बार मैच में गुलाबी गेंद का प्रयोग हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी, ईडन गार्डन, कोलकाता। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र में। सरकारी गजट की अवधि समाप्त होती है कब? जो सरकारी गजट होता है उसकी जो अवधि होती है वो समाप्त सामान्यतः होती है कितनी? ऑप्शन बी, 1 वर्ष। झूम कृषि की जाती है। जो झूम कृषि की जाती है वो की जाती है 71, ऑप्शन बी, असम, ज़्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों में। सामान्य हिंदी है। नख का विलोम शब्द क्या होगा? न्यूटन, सिख, निकट या न्यास? नख का होता है सिख। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं अस्त्र कहते हैं, ऑप्शन सी। जनसंचार के माध्यम के या का रूप क्या होता है? टेलीविज़न होता है, समाचार पत्र होता है, रेडियो होता है, सारे के सारे होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। परिष्कृत का अर्थ क्या होता है? परिष्कृत शब्द का अर्थ क्या है? परिष्कृत अर्थात शुद्ध किया हुआ। क्या होता है? शुद्ध किया हुआ। समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। किस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है? कि किस चिन्ह का प्रयोग जो है वाक्य के मध्य में होता है? अल्प विराम का। किसका होता है? अल्प विराम का। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द पुष्प होता है। निम्न में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? कौन सी रचना है मंगलेश डबराल की
पहाड़ पर लालटेन। क्या है? पहाड़ पर लालटेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? सफलता, अच्छा, निकट या लड़का। तो इनमें जो भाववाचक आपकी संज्ञा है वो है सफलता। वह रमेश के साथ खेलता है, इसमें वह क्या है? वह आपको कराया है सर्वनाम होता है। आप चाय पीजिए, आप चाय पीजिए, संदेहवाचक, विधानवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। भाई किसी को हम जबरदस्ती या संदेह या विधानवाचक होते हो संकेत, तो आज्ञावाचक है। 82 का ऑप्शन डी। प्लेटफॉर्म किस भाषा का शब्द है? प्लेटफॉर्म अंग्रेजी है। जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण कौन सा? तो जिज्ञासा का विशेषण क्या होगा? जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से। शीला ने मोहन को डांटा, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? शीला ने मोहन को डांटा, इसमें किसको किसने डांटा? 87 में देखो भाई, कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन हो जाएगा सी। किसको डांटा? मोहन को डांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 88। निम्न में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शशांक, इंदु, रजनीश होता है, शेखर नहीं होता, ऑप्शन सी। आगत स्वर आ लिया गया है कहाँ से? अंग्रेजी से। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? जिसमें कुछ कर्म हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सकर्मक। राम खाता है, लेकिन क्या खाता है? कुछ तो खाता है, फल खाता है। मोहन जाता है, क्या जाता है? राधा दौड़ती है, क्या दौड़ती है? जहाँ क्या का आंसर मिल जाए वहाँ सकर्मक होती है, ऑप्शन हो जाएगा 90 का बी। निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है? तो ट वर्ग जो होता है इसका, क वर्ग कंठ हो जाएगा, क। च वर्ग आपका हो जाएगा कैसे? तालु से। फिर ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, और प वर्ग ओष्ठ से होता है, ऑप्शन डी। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण की अगर बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। दूसरा, चौथा होता है महाप्राण। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अल्प प्राण की, तो वो है हमारा क। क्या हो जाएगा? क। नेक्स्ट आता है, न्यायाधीश में कौन सी संधि है? न्यायाधीश, जल्दी से बताइएगा। संधि विच्छेद करिए न्यायाधीश का। सॉरी, हाँ भाई, जल्दी से बताइएगा। न्यायाधीश का संधि विच्छेद, तो न्याय धन अधीश होगा, है ना, और न्याय अ धन अ के बीच में दीर्घ संधि बनी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। नेक्स्ट आता है, उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ होता है बुरा सोचना। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है। अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? अनु। युगांतर काव्य कृति है किसकी? युगांतर काव्य कृति है किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट आता है, चराना में मूल क्रिया है। चराना में मूल क्रिया है चरना। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छात्रज्ञ श्र, ऑप्शन बी। कार्यालयी पत्र होते हैं। कार्यालयी पत्र कैसे होते हैं? अनौपचारिक, औपचारिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक। औपचारिक होते हैं, ऑप्शन बी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? उनमें क्रिया विशेषण अभी नहीं होता, बाकी जल्दी, धीरे, सुंदर क्या है आपके क्रिया विशेषण। अभी आपका क्रिया विशेषण नहीं है। तो ये थे आपके पुलिस रैंकर्स के एग्जाम्स में पूछे गए 100 क्वेश्चन।
आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद मतलब हेल्प करेंगे और पसंद आ रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।